अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जिक्र करेंगे करबला का। इमाम बहकी दलाइल नबुआ में लिखते हैं कि तारीख़ी इंसानी में कभी भी ऐसी बुज़दिल फ़ौज ना देखी होगी जैसे कि करबला में शमर और इब्ने साद की कमान में थी। और ऐसा बहादुर भी दुनिया में अपनी मिसाल आप है कि जिसने तन्हा अपने प्यारों की लाशें उठाए और फिर खुद भी एक बड़े लश्कर से लड़ने के लिए अकेला निकला। जी हाँ दोस्तों, तारीख़ करबला में बेशुमार मज़ालिम से भरी पड़ी है। जगह जगह पे गोरो कफन जिस्म अथर बिखरे पड़े हैं और जिगर गोशाए रसूल शाह सवार करबला सुन्नत के सरताज जनाब हज़रत हुसैन अब घोड़े पर सवार होते हैं। जिस्म लाशें उठा उठा कर थक कर निढाल हो चुका है, लेकिन फिर भी जब आप सवारी पर बैठते हैं तो यजीदी फौज में हलचल मच जाती है। शमर फौजी दोस्तों की सफ बंदी शुरू कर देता है। अब यहाँ उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं जो कि अरबों में मशहूर था कि जिसमें जब भी कोई मुकाबले के लिए निकलता तो पहले इनफरादी जंग की जाती। लेकिन यहाँ सब जानते थे कि ये शेर खुदा के शेर हैं, इनका मुकाबला इनफरादी तौर पर कौन कर सकता है। सब ने आका दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन रखा है कि नबी करीम ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन फिर भी आले नबी के दुश्मन यजीद के दरबार में ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए नमाज़ रसूल के खून के प्यासे बने हुए थे। अब हर तरफ यही सदा थी कि सैयदना हुसैन का मुकाबला करने के लिए मैदान में आपके सामने कौन जाएगा। मौलाना अली के लाल सैयदना हुसैन का घोड़ा जब मैदान में उतरा, बुज़दिल शमर कहने लगा कि एक बार ही हमला करना बेहतर होगा। जी, ये वही शाह सवार है कि जिनके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थी। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अमीन हजूर अक़दस की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए और हजूर पाक की गोद में बैठ गए। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्राइल ने मकाम शहादत भी बताया और मिट्टी भी पेश की। अब ये हाल है कि नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फ़ौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नवाज़ रसूल ने जिंदा न बच सकेंगे। यजीदी फ़ौज ने इसी डर से दूर से ही आप पर तीरों की बरसात करना शुरू कर दी। इस तरह मौला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफ़ी तादाद में तीर लग चुके थे। जब उन्होंने देखा कि नवाज़ रसूल को काफ़ी तीरों ने ज़ख्म कर दिया है तो वो सब मिलकर हज़रत हुसैन पर हमला करने के लिए मैदान करबला में उतर आए। लेकिन फिर भी शेर खुदा के शेर बेटे जिस तरफ भी रुख करते यजीदी फ़ौज की गर्दनें उड़ा उड़ा कर ढेर लगाते रहे। इसी तरह से यजीदी फ़ौज बहुत ही खौफज़दा हो गई। यजीदी फ़ौज हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े को गिराना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर जब आपके कानों में अजान की आवाज़ आई तो शाहसवार करबला सैयदना हुसैन ने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। आपने नमाज शुरू की तो बदबख्त शमर ने मालिक कुंदी को दिलासा दिया कि सैयदना, पर तुम पीछे से हमला करो, मैं यजीद से कहकर तुम्हारा मकाम और रुतबा आला करवा दूंगा। मालिक कुंदी ने लालच में आकर सैयदना हुसैन को नमाज पढ़ते हुए पीछे से वार किया, जिससे तलवार कला व मुबारक को चीरती हुई सर तक पहुंच गई। आपका जिस्म मुबारक से खून फवारे की तरह निकलने लगा। उसके बाद सारी यजीदी फ़ौज ने यकमुश्त मौला हुसैन के जिस्म मुबारक पर तीरों की बारिश कर दी। खूली बिन यजीद और सैयदना हुसैन का सर मुबारक बदन से जुदा करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। फिर शकील क़ल्ब और ज़लील सुनान बिन अंस आगे बढ़ा तो उसने नवाज़ रसूल हज़रत हुसैन के सर मुबारक को जिस्म से जुदा किया। मलूम बिन ज़ियाद के हुक्म से आले मोहम्मद के सर मुबारकों को नेज़ों पर चढ़ा दिया गया। आले मोहम्मद के जिस्मों को घोड़ों के पांव तले रौंदा गया। हज़रत हुसैन की शहादत तारीख़ इंसान का एक ऐसा अजीब वाक़या है कि जिसमें रसूल खुदा के पैरकारों ने रसूलुल्लाह के लाडले नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया। उनके सर मुबारक को नेज़े पर लटकाया। हज़रत इमाम हुसैन व उनके 72 जानिसारों के लहू से करबला की सरजमीन ही नहीं लाल हुई थी, बल्कि इस लाली ने दुनिया के हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया था। तारीख में है कि मौला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर सिर्फ करबला का मैदान ही नहीं बल्कि रुए ज़मीन और आसमान भी बलक बलक कर रोए। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि नबी पाक के नवासे हज़रत इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में जब पत्थर को भी उठाया जाता तो उस पत्थर के नीचे से खून निकलता।
حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو بھی قیدی بنا لیا جاتا ہے اور اب سید ان کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کو ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازر سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپیٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ اس کے مسئلہ خالی کر دیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چڑھ دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول پاک اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، بلکہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔